आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हुआ, भाई धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात होगी। तुम बिहारी जी में क्यों खड़े थे? हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे। हमसे बोला क्यों, हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिए कि इनकी लीला है। उसने दो चार ऐसे, क्या है ये, है क्या हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म वही कि चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी बंदी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे। तो वो भी जब तक आरती हुई तब तक जो ही आरती खत्म हुई, पर्दा हुआ तो गिरा कर उनको हमारे सामने इधर। अब साधु अवज्ञा तुरंत भवाली, कर कल्याण अखिल के हानि। उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म, हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको पीटा। मर्जी ऐसा कर्म चक्र चलता रहेगा और क्या, जब तक भजन करके मिटा नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा। आप कैसे जानोगे? किसी का पुराने जन्म का कुछ है या अभी आके अगर उसको भुगतना है, तो जो जिसकी वजह से भुगत रहा है वो भी उसी चक्कर में दोबारा आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि उनको बड़ी मार पड़ी, तो वो उनका भी पाप के भाप की तो बनी गई, यहाँ पे तो उन्होंने भोगा। अब जैसे इस कर्म को रोका जा सकता था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने हमें धक्का मारा, तो इतना देख लेते कि संत है, अगर धक्का भी लग गया तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते तो कर्म निपट जाता। हमारा प्रारब्ध जोर पड़ गया, उनको पीटना पड़ा, और उनका ये कर्म भगवान के सामने साधु वेश को पीटना जोर पड़ गया और उनको वहां पीट गए। अब उसको थोड़ी पुलिस वाले को कोई कर्म लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में है, हिसाब देने में है। तो मुझे लगता है कौन काहू के सुख दुख कर दाता।